वो स्कूल पहुंचते ही बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाती, उससे पहले ही झोले से वो टीचर साड़ी निकालती, क्योंकि उस टीचर की पहनी हुई साड़ी में गोबर, मिट्टी और दुनिया भर की गंदगी फेंकी गई थी। ये कीमत इस टीचर ने ताउम्र चुकाई। आज मिसाल में बात करेंगे उस शख्सियत की जिसके जीवन और विचारों का मुझ पर और मेरी जैसी हजारों लड़कियों पर गहरा असर पड़ा है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस देश में मेरी जैसी करोड़ों लड़कियां अगर आज पढ़ रही हैं, कुछ बन पाई, तो इस एक औरत की सोच और मजबूत इरादे के बूते। आइए आज मिसाल में बात करें इस देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की। दौर गुलाम भारत का था। एक समाज के तौर पर आज से जमीन आसमान का फर्क समझ लीजिए। खास तौर पर औरतें तो अपने बुनियादी अधिकारों से बहुत दूर थीं। अधिकार छोड़िए, लड़कियां समाज की कुरीतियों में बुरी तरह से जकड़ी हुई थीं। बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, घरेलू हिंसा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस दौर की औरत किस कदर के समाज में घुटन में बस सांस ले रही थी। लड़कियों के पढ़ने लिखने पर कड़ी रोक थी और अगर वो लड़की दलित हो तो मुसीबत और बड़ी। ऐसे दौर में समाज को राह दिखाने के लिए आगे आई सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा में एक छोटे से गांव में हुआ। 10 साल की कच्ची उम्र में बाल विवाह हो गया। सावित्रीबाई फुले के पति तब तीसरी क्लास में थे और उनकी उम्र 13 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई। लेकिन सावित्रीबाई को पति के रूप में एक ऐसा जीवन साथी मिला जिन्होंने न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज की सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी सुधारने की आजाद हिंदुस्तान से पहले ही नींव रख दी। उनके पति थे महान दलित चिंतक और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले। परिवार के भारी विरोध के बावजूद दोनों पति पत्नी ने जाति प्रथा, छुआछूत और औरतों के उत्पीड़न के खिलाफ समाज की जड़ता खत्म करने की ठान ली। 1 जनवरी 1848 को दोनों पति पत्नी ने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल शुरू किया। लेकिन ये जब सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है ना, उस दौर में सोच नहीं सकते आप कितना मुश्किल था दोनों के लिए। लड़कियां पढ़ेंगी, ये कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा समाज फूले पति पत्नी के सामने पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। खासकर पुजारियों और कुलीन वर्ग ने लड़कियों के पढ़ने के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इसे एक तरह से अधर्म बताया, कहा ये तो धर्म के खिलाफ है। केवल 17 साल की उम्र में सावित्री अपने घर से लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब स्कूल जाती थी तो जानते हैं उनके साथ क्या होता था? रास्ते में उन्हें गंदी गालियां देकर अपमानित किया जाता था। कोई उन पर घर से पत्थर फेंक कर मारता था तो कोई गोबर फेंक कर मारता था, कोई कीचड़ फेंक कर मारता था। कैसे भी करके हर किसी की कोशिश होती थी कि ये स्कूल बंद हो जाए। हालत ये हो गई थी कि सावित्रीबाई को रोज अपने साथ अलग से एक साफ साड़ी लेकर चलनी पड़ती थी ताकि वो स्कूल जाए, साड़ी बदले, उसके बाद जाकर लड़कियों को पढ़ाए। फिर भी मजाल है कोई सावित्रीबाई फुले को उनके इरादों से डिगा पाए। वो ये सब रोज झेलती थी, फिर भी रोज लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी। जब ये सब भी काम नहीं आया तो परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का दबाव बनाया गया। ज्योतिबा फुले के पिता और सावित्रीबाई फुले के ससुर दोनों पति पत्नी से साफ कह चुके थे कि स्कूल तो आपको बंद करना पड़ेगा। दोनों ने मना कर दिया तो परिवार से उन्हें निकाल दिया गया। ज्योतिबा और सावित्री माई ने इस देश की बेटियों के भविष्य के लिए अपने घर से तक बगावत कर दी और घर छोड़ दिया, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने का अपना इरादा नहीं छोड़ा। उस वक्त बहुत सारी लड़कियां दोस्तों 12, 13 या उससे भी छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी। उनके बाल काट दिए जाते थे। उन्हें जिंदगी भर समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। सोचिए 12 साल की बच्ची जिसे शादी का मतलब नहीं पता, अगर वो विधवा हो जाए तो सोचिए उसकी पूरी जिंदगी तबाह। ऐसी विधवा लड़कियां आदमियों का आसान शिकार बन जाती थी। उनका बलात्कार किया जाता था और अगर वो गर्भवती हो जाएं तो उन पर जुल्म की इंतहा। पैदा होने वाले बच्चे का कोई भविष्य नहीं। ऐसी गर्भवती विधवा के सामने बच्चे को मार देने या आत्महत्या करने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं होता था। इस अमानवीय चक्र से महिलाओं को बाहर निकालने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवतियों के लिए प्रसूति गृह शुरू किया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो उन गर्भवती महिलाओं के लिए उनका घर बना जिनका कोई घर नहीं था। सावित्रीबाई ने इस घर को पूरी कुशलता से, धैर्य से चलाया। वहां के बच्चों को शिक्षा दी, उज्जवल भविष्य दिया। कल्पना कीजिए ये सब आज से 150 साल पहले हो रहा था और कुछ इस तरह से सावित्रीबाई बन गई सावित्री माई।
एक बार ज्योतिबा ने एक गर्भवती महिला को आत्महत्या करने से रोका और उसे वादा किया कि होने वाले बच्चे को वो अपना नाम देंगे। उस बच्चे को सावित्रीबाई ने मां जैसा प्यार दिया, परवरिश दी और पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बनाया। छुआछूत, जातिवाद को नष्ट करने के लिए ज्योतिबा का सावित्रीबाई ने बराबरी से साथ निभाया। अछूत समझे जाने वाले लोगों को पानी पीने के लिए खुद के घर का जलाशय दे दिया। आज किसी की पत्नी या बेटी अपने पिता या पति को चिता देती है, चिता को आग लगाती है, तो हमारे लिए लगता है तो नॉर्मल बात है, ये तो अब लगभग हर कोई करने लगा है। लेकिन इसकी भी शुरुआत मां सावित्रीबाई फूले ने की थी। ज्योतिबा की मौत के बाद सावित्रीबाई ने उनकी चिता को आग लगाई। ऐसा करने वाली सावित्री देश की पहली औरत थी। पति के जाने के बाद भी मां सावित्रीबाई ने समाज सुधार की अलग जगह रखी। सावित्रीबाई फुले हमेशा अपनी कविताओं, अपने लेखों में सामाजिक चेतना की बात करती रही। दोस्तों, आज मैंने मां सावित्रीबाई की कहानी आपको इसीलिए सुनाई क्योंकि इस देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले के योगदान को जिस तरह इतिहास ने याद करना चाहिए था, ऐसे नहीं किया। वो बस एक दलित चिंतक नहीं, बल्कि दूरदर्शी समाज सुधारक और इस देश की पहली फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने औरत के लिए सिर्फ आवाज नहीं उठाई, जमीन पर आखिरी सांस तक संघर्ष किया। दोस्तों, मां सावित्रीबाई की जिंदगी की ये कहानी आज देश के कितने लोग जानते हैं? कितने स्कूल में ये कहानी पढ़ाई जाती है, या कितने सरकारी दफ्तरों में या स्कूलों में उनकी फोटो लगाई जाती है? कितनी फिल्में बनी हैं उन पर, कितने प्रोग्राम्स देख लिया आपने उन पर टीवी पर? मां सावित्रीबाई फुले ने औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी उनकी जड़ता से आजाद किया और असल में एक ऐसे भारत की नींव रखी जिसमें जाति या औरत मर्द के नाम पर भेद ना हो। इसीलिए आपके घर में चाहे बेटा हो या बेटी, उसे मां सावित्रीबाई की कहानी जरूर सुनाइए, ताकि हमारे बच्चे जाने कि हमारे पुरखे किस फौलाद इरादों के बने थे।